नारायण सिंह ज्योतिष विशारद का हमारे दर्शकों शुभ चिंतकों को प्रणाम। आप लोगों का ध्यान हम राशि फल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि राशि फल आप देखते भी होंगे यूट्यूब पर वगैरह पर, हमारे और भी विद्वान हैं जो दैनिक राशि फल भी डालते हैं। हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे कि राशि क्या है। जन्म कुंडली में जिस स्थान पर चंद्रमा बैठता है, जिस घर में चंद्रमा है, जिस राशि में चंद्रमा है, वही उस जातक की राशि होती है। लेकिन जब हम राशि फल बताते हैं तो आप लोग इस विषय पर बिल्कुल ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए कि जन्मांक के समय में जो राशि आपकी है, यह प्रभाव, दुष्प्रभाव अथवा ये दिया हुआ प्रिडिक्शन उसी के आधार पर आपको लाभ हानि देगा। जैसे आपका नाम है प्रभाकर, कन्या लग्न का आपका कन्या राशि का नाम है, लेकिन जन्मांक में नहीं है ऐसा, बुलाने वाला नाम आपका प्रभाकर है। तो आज जो हमने जो आपको दिया है राशि फल, वो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि मानव जीवन में पृथ्वी के सबसे नजदीक रहने वाला ग्रह, सबसे गतिमान ग्रह का नाम है चंद्रमा। ये कुंडली के 12 घर में ढाई दिन में ये चक्कर लगाते हुए पूरा अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। 28 दिन में ये अपनी मार्ग से पुनः वहीं पर आ जाते हैं। आप लोगों को सुनकर एक बड़ा ताज्जुब होगा कि हर ग्रहों के मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं, और चंद्रमा सबसे गतिशील है। सभी जगह ढाई दिन का वो चक्कर उनका है। उसी में कभी उनकी राहु से मुलाकात हो जाती है, कभी केतु से मुलाकात हो जाती है। नैसर्गिक उनके शत्रु हैं, कभी शनि से उनकी मुलाकात हो जाती है, कभी शुक्र से मुलाकात हो जाती है। उस दिन उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि अगर जन्मांक का राशि आपको नहीं मालूम है तो आप ये दैनिक राशि फल के आधार पर अपने को आप उसमें न जोड़ें। उससे चिंता आपको होगी और उपाय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बुलाने वाले नाम, एक नाम का आदमी अरबपति, खरबपति, रिक्शा ड्राइवर, झाड़ू मारने वाला तमाम लोग हैं, उनका नाम सेम है। इसका ये मतलब नहीं कि आज की तारीख में जिसकी राशि में ये बताया जा रहा है वो जनरल सबके लिए एप्लीकेबल है। इसलिए कृपया अपनी राशि जब भी आप देखें, हम इसीलिए कभी राशि फल मैंने आज तक डाला नहीं, क्योंकि जन्मांक ही आपका नहीं मालूम है तो जनरल राशि फल डाल देने से, हाँ, जब ग्रहों का गोचर होता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो उसके भी लाभ हानि का जो विवरण दिया जाएगा वह भी आपके जन्मांक के आधार पर ही एप्लीकेबल होगा। बुलाने वाले नाम पर आप बिल्कुल इस चक्कर में न पड़े, इससे आपको कोई लाभ नहीं है और कोई हानि भी नहीं है। प्रभाकर नाम के 2 आदमी हैं, लेकिन एक प्रभाकर का कन्या राशि है, उसके जन्मांक में कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। उसे अलग प्रभाव मालूम पड़ेगा, उसका अलग लाभ उनको मिलेगा, हानि मिलेगी। लेकिन आपका तो जन्मांक ही नहीं मालूम है। आपका नाम प्रभाकर है, कन्या राशि में आता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपका भी हो जाएगा, और न उसके फलाफल के ऊपर आपको विचार करना है। इसलिए इस भ्रम से चंद्रमा की गति है। हाँ, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें आज बड़ा चिड़चिड़ापन जैसा लगता है, चंद्रमा की गति है, तो हम एक राय देंगे, उस दिन पानी पीजिए तुरंत। जैसे ही आपको चिड़चिड़ापन लगता है, 1 गिलास पानी पीजिए, मुंह धो लीजिए। अगर आप ये दिन भर में 3 बार करते हैं, ये निश्चित है कि आपका दिन मंगलमय जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के ही प्रभाव से ज्वार भाटा आता है समुद्र में। हमारी शरीर में 67%, एक स्वस्थ आदमी के शरीर में 67% पानी रहता है, तो हमारी पूरी पृथ्वी पर 67% वाटर है, और चंद्रमा का प्रभाव पानी पर ही रहता है। तो आपको एक सरल तरीका बताया हूं। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि हमें चिड़चिड़ापन लग रहा है या मन उदास हो रहा है, भटकाव जैसा लग रहा है, कहीं चित्त लगता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि
किसी न किसी रूप में चंद्रमा 6वें 8वें 12वें हो गया है। तो आप पानी पीजिए, 67% का लेवल मेंटेन करिए और मुंह धोइए। अपने आप ऑटोमेटिकली आपको राहत महसूस होगी। और दैनिक राशि फल में उलझ करके आप अपने को दुखी और सुखी बनाने का प्रयास न करें। अगर आपका राशि जन्मांक के साथ आपको मालूम है तभी आप इन राशि फलों में जाइए। इसीलिए मैं जनरल राशि फल का वीडियो कभी भी जारी नहीं करता हूं। और चंद्रमा से होने वाले प्रभाव कुप्रभाव का विवरण भी मैंने दे दिया है। उनका एक ही रास्ता है कि आप पानी पीजिए और मुंह धोइए। जय महाकाल। इस वीडियो से आप लाभ उठाइए और विशेष जानकारी के लिए मुझे संपर्क